जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आगामी समय जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये समय जो 1 तारीख से आपका प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि 1 अक्टूबर है, महीने का प्रारंभ है। तो आपके लिए ये किस तरीके से रहने वाला है। आज के दिन आपको शनिदेव पूर्णतया प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि के द्वारा उत्पन्न हुई चीज़ें जो होंगी वो आपको पूर्णतया इस समय पर प्राप्त होने वाली हैं। शनि के बाद में ये राहु को आपको प्रभावित करेंगे, फिर उसके बाद पुनः आपको शनि प्रभावित करेंगे। ये जो समय आपका रहने वाला है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनि और राहु वो मेजर प्लेनेट हैं जिनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। जैसे शनि तो देखिए एक खगोलीय पिंड है, किंतु राहु जो होते हैं वो राहु उत्तरी गोलार्ध का एक भाग कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ वायु ही वायु होती है। देखिए ये वायु जो होती है वो समूचे संसार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, और इतना प्रभाव इसका प्रबल होता है कि यह जब भी अपने प्रचंड उग्र रूप में आती है तो समझ लीजिए कि ये समस्त चीज़ों को, देखिए हर चीज़ के 2 रूप होते हैं, एक प्रचंड विनाशकारी रूप और एक सृजनात्मक रूप। और आप ये चीज़ डिपेंड करती है हम पर कि हम उसके किस रूप को एक्टिव करते हैं। देखिए मोस्टली क्या होता है, इन ग्रहों को प्रभावित करने का जो विशेष प्रावधान होता है वो हमारे कर्म के अनुसार बनता है या बिगड़ता रहता है। आपने लोगों के मुख से सुना होगा कि आपके हाथों की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है, या कर्म के अनुसार आपके भाग्य बदल जाते हैं। तो ये चीज़ें पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता रहता है, सात्विक कर्म करता रहता है, नीति का अनुसरण करता है, ऐसे व्यक्ति के भाग्य में अगर कष्ट लिखे भी हुए होते हैं या ब्रह्मांड उसे कष्ट देना चाहता है, उसके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह खराब होता है और उसके कर्म जो होते हैं उस ग्रह से संबंधित भी होते हैं, ऐसी स्थिति में वो ग्रह जो होता है बर्थ चार्ट में बेशक कितना भी निगेटिव बैठा हो, लेकिन फिर भी अपने सकारात्मक प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाता है। वहीं इसके विपरीत अगर अपने कर्म को हम बिल्कुल नीति विरोधी बना लेते हैं, या धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कार्मिक, वाचिक या फिर मानसिक संताप करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा ग्रह अगर सामान्य या उच्च बैठा होता है तो भी हमारे लिए वो निर्बल हो जाता है, उसके बल में कमी आ जाती है, फलतः उसके प्रभाव से हमें दंड विधान प्राप्त होने लगता है। ये जो शास्त्र होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम चीज़ों को समझें और उसके अनुसार अपने आचरण करते हुए प्रभाव प्राप्त करें। इस संदर्भ में मैं एक रावण की पौराणिक कथा कहना चाहूँगी कि रावण के भाग्य में जो था विश्व विजय नहीं लिखी हुई थी। रावण ने ब्रह्मा जी से एक नहीं 3 बार पूछा कि वो विश्व विजय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन जब रावण ने ये कहा, ब्रह्मा जी ने ये उसे उत्तर दिया कि उसके भाग्य में विश्व विजेता के बनने की रेखा ही नहीं है, तो रावण ने उनसे पूछा ये रेखा कहाँ पर होती है और कैसी होती है। तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने तपोबल से स्पष्ट रूप से दिखाया कि किस तरीके से वो रेखा होती है और कहाँ पर बनी हुई होती है। रावण ने तुरंत अपना खंजर निकाला और अपने हस्त कमल पर उस रेखा को बना दिया। फलतः ब्रह्मा जी द्रवित हो गए और उन्होंने उससे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। रावण ने तुरंत शिव जी का आवाहन किया। शिव जी का, देखिए रावण इतना बलवान था कि कैलाश को अपनी भुजाओं के बल से नापता था, इतना बलशाली था। फलतः क्या हुआ, महादेव जी को उसने प्रसन्न किया और विश्व विजेता बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया, और इतना प्रचंड पराक्रमी बना कि राम जी को यानी नारायण को धरती पर अवतार करने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये जो होता है हमारे कर्म के अनुसार। और रावण ने ही ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा था कि जिस तरीके से मेरे भाग्य में कोई चीज़ नहीं है और मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता, अगर ये सामान्य जनमानस उस चीज़ को प्राप्त करना चाहें तो उनके लिए ये प्रावधान होना चाहिए कि वह बहुत ही कम प्रयास के द्वारा किसी भी ग्रह को अपने पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि ये समस्त मानव वर्ग अगर किसी ग्रह को अपना उच्च करना चाहे, शुभ करना चाहे, वो कर सकता है। लेकिन वहीं ये भी कहा था कि अगर उसके कर्म जो हैं ग्रह के विपरीत होते रहे यानी अनीतिपूर्ण होते रहे तो वो ग्रह उसका शुभ होते हुए भी उसको अरिष्टकारी प्रभाव प्रदान करेगा। तो ये होता है ज्योतिष शास्त्र का विधान, जो कि देखिए तब से चला आ रहा ये विधान आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करता है। इसीलिए देखिए हमें बचपन से ही सनातन धर्म पर चलने की प्रेरणा दी जाती है, ताकि हम अपने जीवन को में
अरिष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर कर सकें और शुभ ग्रहों के प्रभावों को बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं आगामी समय में आप राहु से किस तरीके से ज़्यादा बाधित रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। मोस्टली देखिए इस समय पर आपके लिए राहु क्या है। राहु जैसे कि हमने बताया था कि राहु विदाई के बाद में, तो राहु की विदाई के बाद में यानी कि राहु इस समय अपना प्रथम प्रभाव देने जा रहे हैं। ये प्रभाव आपके प्रारंभ होंगे 1 तारीख से और जो कि आपको प्रभावित करते रहेंगे लगभग 5 से 6 तारीख तक। तो ये 1 तारीख से किस तरीके से प्रारंभ होंगे। सबसे पहले जो देखिए हम यहाँ पर चर्चा उस ग्रह की भी करना चाहेंगे जिस ग्रह के माध्यम से इनके प्रभाव एक्टिव होने जा रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक होता है, धन का कारक होता है, माता का कारक होता है, आपके जीवन में शांति का भी कारक होता है। चीज़ें स्मूथली जो चलती रहती हैं ये चंद्रमा के ही प्रभाव से चलती हैं और चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और जब भाव एक्टिवेट होता है तो उस दिन उस भाव से संबंधित हमें विशेष प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। तो यानी 1 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी मकर राशि गोचर करते हुए दिखाई देंगे। फलतः आपके मकर राशि संबंधी कार्य यानी कि आपकी लग्न और आपके सप्तम से संबंधित कार्यों की उस दिन आपके लिए व्यस्तता ज़्यादा बढ़ी रहेगी। यानी इन भावों से संबंधित फल आपको तुरंत प्राप्त होने वाले। देखिए धन में जो चंद्रमा का विशेष प्रावधान होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा किसी भी अवस्था में कमज़ोर बैठे होते हैं उन लोगों के लिए चंद्रमा किस तरीके के प्रभाव लेकर आते हैं कि देखिए कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना। यानी एक दिन उनकी लाखों करोड़ों इनकम हो जाएगी, एक दिन हज़ारों में रह जाएगी और तीसरे दिन शून्य रह जाएगी। यानी उनकी जो इनकम है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। यानी एकदम लाभ की स्थिति में नहीं रहेंगे, एकदम हानि की स्थिति में नहीं रहेंगे। फलतः चंद्रमा जो है यहाँ पर आपके लिए इस तरीके के, और जिन लोगों के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उन लोगों का धन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होता रहता है। जैसे किसी के द्वारा धन हड़प लिया जाना, किसी के द्वारा चोरी कर लिया जाना, किसी ने ले लिया उसने वापस नहीं किया। इस तरीके के जो व्यवधान लगे रहते हैं ये चंद्रमा के निगेटिव होने के कारण ही लगे रहते हैं। धन किसी ना किसी तरीके से उनका बाधित होता ही रहता है। ये सब उस प्रभाव से होता है कि जितना चंद्रमा के पास बल होता है। और चंद्रमा की एक और अवस्था होती है कि चंद्रमा किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में होते हैं तब भी चंद्रमा आपके लिए पापी होते हैं, और चंद्रमा अगर पक्ष बल से कमज़ोर हो तो भी पापी, चंद्रमा पक्ष बल से बलवान तब भी पापी। चंद्रमा की सिर्फ मध्यम अवस्था ही आपके लिए उत्तम फलकारी होती है। जब मकर राशि गोचर करेंगे तो इस दिन आप स्वयं में काफ़ी स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आप आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे और ये बदलाव आपके लिए बेहतर परिणामकारी भी होने वाले हैं। चीज़ें देखिए अनुकूलता में लाने के प्रयास तो आपके हाथ में है, लेकिन फल जो है वो आपके हाथ में नहीं है। मोस्टली लोगों का क्या रहता है कि उनको जो इस समय पर जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ जाती है। आज के दिन आपकी लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जीवन साथी का स्वभाव आज के दिन आपके लिए काफ़ी मित्रवत रहने वाला है और आज के दिन अगर कोई कार्य विशेष करने जा रहे हैं उसमें जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। वहीं अगर आप आज के दिन किसी चीज़ की कामना करते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि जब चंद्रमा इस तरीके से होते हैं तो 24 घंटे के अंदर मांगी हुई एक विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जो आपका 3 दिन का समय काल रहेगा उसके उपरांत चंद्रमा राहु के साथ गोचर करेंगे। तो राहु के साथ जब गोचर करेंगे तो ये धन भाव है, तो इस दिन धन से जुड़े हुए आपके कई महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकते हैं। आज का दिन आपका किसी मित्र से मिलन भी हो सकता है और आज के दिन आपका कोई विशेष ऐसा कार्यक्रम भी बन सकता है जिसके आधार पर आप अपने अंदर मन से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से बदलती हुई दिखाई देगी। आज का दिन थोड़ा सा आध्यात्म में आपका बीतने वाला है और थोड़ा सा इस समय पर आपको
आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपके जो धन से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें आपको इस समय सफलता की संभावना बढ़ जाएगी या फिर सफलता प्राप्त ही हो जाएगी। फलता क्या है कि आज के दिन जो रिसर्च फील्ड वगैरह या फिर आप ही स्वयं कोई ऐसी कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आपको रिजल्ट का पता नहीं था, उस रिजल्ट के प्राप्त होने की खुशी में भी आज का दिन आपके लिए विशेष रह सकता है। मतलब आज का दिन आप बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए, बहुत से लोग कहेंगे राहु चंद्रमा का जो मिलन होता है वो अच्छा नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है गोचर कर रहे हैं, युति नहीं कर रहे हैं कि आज जैसे कहीं से चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में युति कर रहे होते हैं, वो ग्रहण दोष होता है। यहाँ पर चंद्रमा सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए आएंगे। चंद्रमा और राहु के स्वतंत्र प्रभाव यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं, भाव एक्टिवेट होने वाला है, जिसकी वजह से धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य आज के दिन सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ देखिए, जो लोग किसी विशेष रिश्ते में हैं और वो रिश्ता उनको काफ़ी ज़्यादा आहत कर रहा था, वो रिश्ता इस समय पर सुधरता हुआ दिखाई देगा। उस रिश्ते को सुधारने के लिए पहल भी आज से ही प्रारंभ हो सकती है। ससुराल पद से किसी भी प्रकार के प्रिय संवाद स्थापित हो सकते हैं और ससुराली जनों से आपको आज के दिन किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है जो कि आपके जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर दे। आप चंद्रमा के लिए देखिए, क्योंकि चंद्रमा मेजर ग्रह हैं, जिस भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके लिए आपको चंद्रमा से संबंधित सदैव उपाय करते रहना चाहिए। जिसमें से देखिए, एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। माता को सदैव प्रसन्नचित्त रखें, माता की सेवा करें। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी की आराधना आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है। जितना ज़्यादा आप भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए चंद्रमा के उत्तम प्रमाण प्राप्त होने वाले हैं। चंद्रमा जो होते हैं, देखिए, अगर आपको कहीं भारत के शिवलिंग प्राप्त हो जाए, ऐसे शिवलिंग पर चावल का पेस्ट ले जाकर, चावल का पेस्ट आप घर में भिगोकर उसको पीस लीजिए और अपनी हथेली से उनके ऊपर लेपन करके फिर स्नान कराइए। आप ऐसा नियमित करें, फिर देखें आपके लिए चंद्रमा के कितने सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एकमात्र चंद्रमा आपको रंग से राजा बनाने की ताकत रखते हैं।